इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये पूरा वीडियो जो है आपका बोर्ड के बेसिस पे बना रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग का जो हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन पार्ट है उस चीज़ को हम कम डिस्कस करेंगे। जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट अधिक है उस चीज़ को हम डेप्थ में कंसेप्ट के साथ देखेंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, और उसको अच्छी तरीक़ा से समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा बात है कि वाई क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी। क्लासिफिकेशन इतना ज़रूरी क्यों है? जैसे आपको हम सिंपल समझाने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप एक शॉप में जाते हैं और शॉप में आपको कपड़ा खरीदना है। अगर उस शॉप में कपड़ा के साथ मान लीजिए कि वो अदर सामान जैसे जूता हो गया, बर्तन हो गया, ये सबको एक ही जगह बिना किसी अरेंजमेंट ऑर्डर के रख दे, तो वहाँ आप जाके अपने कपड़े को कैसे ढूंढिएगा? जैसे कि आपको हम सिंपल और एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको आलू खरीदना है। आप एक ऐसे दुकान में गए हैं जहाँ पे एक ही टोकरी के अंदर आलू, प्याज, टमाटर ये सबको मिक्स करके क्या किया है वो रख दिया है। अब आपको आलू खरीदना है तो क्या उस टोकरी से आप आलू को एक एक करके चुनना पसंद कीजिएगा, या फिर आप किसी और शॉप में जाइएगा जहाँ आलू को अलग, प्याज को अलग, या फिर जो भी आपको नीड का सामान है, सब्जी, वो अलग अलग जगह रखा गया है, वहाँ जाना पसंद कीजिएगा? तो ये है एक जनरल लाइफ का क्लासिफिकेशन। आदमी उस चीज़ को प्रेफर करता है जिसको वो बहुत ईजिली वे में ऑपरेट कर सके। तो अब सवाल उठता है कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स है या फिर जो भी अपने इन्वायरमेंट में केमिकल सबस्टांसेस देखते हैं, ठीक है, सारे केमिकल सबस्टांसेस एलिमेंट से बने हैं। ये आज के दौर में, आज के युग में हम ये बात को अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। और मेरे पास कितने एलिमेंट है? तो जैसे मेरे पास आज के डेट में 92 एलिमेंट्स हैं जो हमको नेचर में मिलते हैं। बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसको या तो हम कह सकते हैं कि मैड है, उसको आदमी बनाया है। तो अब इसी एलिमेंट से मिलके मेरा सारा सिस्टम्स बना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सिस्टम्स बना कैसे है, एलिमेंट्स कैसे अपने प्रॉपर्टीज़ को शो करता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड में। जैसे सिंपल एग्जांपल है, अगर आप हाइड्रोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं और इसी से बना हुआ एलिमेंट्स आप वाटर लेते हैं, तीनों का आप फिजिकल स्टेट अगर देखिएगा तो डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी तीनों का आप देखिएगा तो ये काफ़ी डिफरेंट है। तो हम रियल में खोजना चाहते हैं कि पानी जिससे बना है या वाटर जिससे फॉर्म्ड हुआ है वो एलिमेंट और इस एलिमेंट से इसका नेचर अलग कैसे है, ये दोनों मिलने के बाद एक अलग नेचर को कैसे शो करता है। तो उसके लिए सबसे अधिक जरूरी है कि हम जिस एलिमेंट से ये बना है उस एलिमेंट के बारे में डेप्थ नॉलेज जानें, उसके पैटर्न को सीखें और उसके बारे में जानें। तो इसी सब बात को लेके हम सबसे पहले एलिमेंट्स का चाहते हैं कि उसके प्रॉपर्टी के अनुसार अलग अलग एक क्लासिफिकेशन तैयार हो, ताकि हमको एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट का प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है उसको हम आसानी से स्टडी कर सकें। तो इस क्लासिफिकेशन का सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन हम लोग के पास मिला था वो था लेवोजियर का दिया हुआ क्लासिफिकेशन। तो लेवोजियर ने हमको दिया था जो क्लासिफिकेशन, तो उस वक्त नंबर्स जो एलिमेंट्स थे वो बहुत कम ही हमारे फाउंड हुए थे। जो एलिमेंट्स थे वो बहुत कम फाउंड हुए थे। तो उस एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासीफाई लेवोजियर ने किए थे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एलिमेंट। जैसे उस वक्त मेटल,
और नॉन मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट था, और एलिमेंट्स भी क्या थे, बहुत ही कम थे। तो उसने दो ग्रुप बना दिया और एक तरफ सारे मेटल को रख दिया, जैसे आयरन हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम हो गया। ये सारे एलिमेंट्स को क्या किए उसने एक ग्रुप में रख दिया, एल्युमिनियम हो गया। और दूसरे तरफ जो मेरा था वो नॉन मेटल को रख दिए, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर आपका फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया। ये सबको क्या किया उसने एक अलग ग्रुप में रख दिया, और सबसे पहला क्लासिफिकेशन इस ढंग से मेरा पूरा हो गया। ये क्लासिफिकेशन वैसे बहुत ही लॉन्ग टाइम तक रहा था, लगभग 30 से 40 साल तक। उसके बाद और एलिमेंट्स हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढ के निकाला, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी मौजूद था, और उसको बोला गया मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड क्या होता है, जिसके पास मेटल की तरह भी गुण होता है एंड नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज होता है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज होता है। अब ऐसे एलिमेंट्स के लिए ढूंढने के बाद ये क्लासिफिकेशन लगा कि ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। उसके बाद भी बहुत ही अलग अलग और भी प्रॉपर्टीज जैसे आया, जैसे आयरन ही है, ठीक है। आयरन और एयू का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी डिफरेंट है। आप सेम अमाउंट में आप जैसे Hg है, ठीक है, Hg आप देखते हैं वो मेटल है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। बाकी सारा मेटल यहाँ पे जो मौजूद है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो इस ढंग से लगा कि ये पूरी तरह से वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन का फर्दर बात उठा एक लॉन्ग टाइम के बाद। तो इसके बीच में बहुत लोग ही क्लासिफिकेशन करते रहे अपने तरीक़ा से, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन था जो कि थोड़ा पॉपुलर हुआ था। जैसे एनसीईआरटी के बुक में आप जाइएगा तो उसी क्लासिफिकेशन को दिखाया गया है। तो उसमें दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम लोग का था वो डोवर्नियर ट्रायल था, जो आप देखिएगा बुक में होगा यहीं से। डोवर्नियर ट्रेड, ठीक है, ये क्या है, डोवर्नियर का ट्रेड। अब डोवर्नियर ट्रेड ने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट which has similar properties, नियरली सिमिलर प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं, नियरली, ठीक है। इस ढंग से वो 3-3 का ग्रुप बनाया, हर ग्रुप को एक ट्रेड नाम दिया। अब देखिए, मान लीजिए कि 3 का ग्रुप बनाते ए, बी एंड सी। अगर इस 3 ग्रुप का ट्रेड बनाए थे तो उसने क्या किया था, इस ट्रेड को अकॉर्डिंग टू मास एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज, मास और सिमिलर प्रॉपर्टीज को वो अपना रेफरेंस माने थे। उस रेफरेंस के हिसाब से वो 3 का ग्रुप को लिए थे। अब इसमें जो बी एलिमेंट था, मास ऑफ एलिमेंट बी, जो मिडिल का एलिमेंट था, उसका मास इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ ए, नियरली इक्वल टू, बोलिए, नियरली इक्वल टू एवरेज मास ऑफ ए एंड बी को रखा। और दूसरा था, ये सबका जो प्रॉपर्टीज था, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको भी वो ऑब्जर्व किए थे और उसको भी एज ए रेफरेंस यूज किए थे। तो इस ढंग से जो भी उस वक्त एलिमेंट्स था, वो सारे एलिमेंट्स को उस ढंग से वो सजाना स्टार्ट किए। और जैसे कि वो एक ट्रेड बनाए लिथियम का, सोडियम का,
और पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम का लगभग मास 40 होता है, लिथियम का लगभग मास 6 होता है। अब इस दोनों का एवरेज मास अगर आप निकालिएगा तो ये लगभग आपको 46/2 13 आएगा। अब वो 13 के एलिमेंट्स को ऐसा देखना चाह रहे थे जिसका प्रॉपर्टीज इस दोनों से थोड़ा मैच कर रहा हो, तो उसमें वो सोडियम था जिसका मास 11 था, तो 11 को रखे। इस ढंग से वो और भी ट्रेड्स बनाए, जैसे क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। फिर और एक ट्रेड्स बनाए जैसे सल्फर का, सेलेनियम का, टेलियम का। तो इस ढंग से वो क्या किए थे, कुछ कुछ ट्रेड्स को बनाए, लेकिन बहुत ही कम 3 या 4 ट्रेड्स ही वो बना पाए थे। उसके बाद ढेर सारे एलिमेंट्स उसके ट्रेड के अनुसार नहीं चला। तो ये भी ट्रायड जो था, ये भी क्लासिफिकेशन ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहा, तो ये क्लासिफिकेशन भी ख़त्म हो गया। इसके बाद और लोग भी आए, लेकिन और लोगों में एक और क्लासिफिकेशन था जो न्यूलैंड साइंटिस्ट ने हमें दिया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो इसको आप कह सकते हैं कि इनका लॉ जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक था। ये शायद म्यूजिक को बहुत पसंद करते हो, तो ये म्यूजिक के हिसाब से क्या किए, एक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किए। ठीक है, जैसे आपके म्यूजिक में क्या होता है, 7 नोट्स होता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, इस ढंग से 7 एलिमेंट होते हैं। इस 7 एलिमेंट के बाद आप कह सकते हैं कि फिर यही एलिमेंट्स क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स को क्या किए, इस ग्रुप में अरेंज करना स्टार्ट किए। जैसे आपको हम बताते हैं सबसे, और वो था अकॉर्डिंग टू मास। अकॉर्डिंग टू मास सिर्फ पहला ट्रेड जो बनाया गया था, पहला जो हम लोग का क्लासिफिकेशन किया गया था, उसमें मास को कोई रेफरेंस नहीं माना गया था, सिर्फ रेफरेंस नेचर को माना गया था, मेटल एंड नॉन मेटल को, जो लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, अब इसमें मास को क्या किया गया था, अरेंजमेंट का, ऑर्डर का के हिसाब से सजाया था। जैसे जैसे मास इंक्रीज करा उस ढंग से वो सजाए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन लिए, फिर हीलियम का तो खोज नहीं हुआ था, फिर लिथियम, हाइड्रोजन, फिर लिए थे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियॉन का तो खोज नहीं हुआ था, तो फिर फ्लोरीन हो गया, फिर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इसके बाद इनका था अगला जो कंपाउंड था वो क्लोरीन। क्लोरीन के बाद फिर आर्गन नहीं था, क्योंकि आर्गन की खोज नहीं हुई थी, नोबल गैस की खोज बहुत बाद में हुई थी, मेंडलीव के बाद, मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बाद में हुई थी। तो क्लोरीन को लिए थे। क्लोरीन के बाद आपका हो गया पोटेशियम, फिर कैल्शियम। इसके बाद जो इनका क्लासिफिकेशन था, इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन पूरी तरह से एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं किया था। तो वो लगभग 20 एलिमेंट्स, मतलब आप 20 में 3 एलिमेंट्स कम कर दीजिए तो लगभग 17 एलिमेंट्स को क्या किए थे, अरेंज किए थे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। तो इस ढंग से इनका भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो भी एलिमेंट्स था वो अरेंज नहीं हो पाया, यही इनका सबसे बड़ा डिमेरिट्स था। इसके बाद जो एक क्लासिफिकेशन सबसे अधिक पॉपुलर हुआ, जो बोर्ड के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो बस हम एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हिस्ट्री। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सबसे अधिक प्रचलित हुआ, या कहिए सबसे अधिक पॉपुलर हुआ, वो था मेंडलीव का क्लासिफिकेशन।